आप करेंगी सरकार की, अभी जैसे दलालगिरी कर रही है ना आप, फिर और ज्यादा तेजी से करेंगी। अकेले राकेश टिकैत और उनके साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम बड़े बड़े किसान नेता जो हैं, उन्होंने मिलकर सरकार को समझा दिया, तो सम्मानित नहीं किया जाएगा। मैं अपने वतन से प्रेम करता हूँ और मैं अपने वतन को अपने जीते जी गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता। आप नहीं प्यार करती तो आप मत बोलिए विरोध में, लेकिन मैं बोलूंगा विरोध के पास किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं है। कोरोना में मरने वाले लोगों का रिकॉर्ड नहीं है, मरने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं है। आत्महत्या वाले कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में टिकैत जी को फंडिंग मिल रही थी, तभी आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। हाँ। तो आप ये बताइए मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत सारे नेताओं को बहुत बार विदेश में सम्मानित किया गया है, तो कितने करोड़ की फंडिंग खाते हैं देश में दंगे कराने के लिए? इस बात का जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री जी। हाँ, आइकॉनिक अवार्ड मिल रहा है, टिकैत जी को ही क्यों मिल रहा है? भाई इसलिए मिल रहा है क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन 1947 से लेकर अब तक किसी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया है, तो ये बड़ी बात है। और देश के बहुत सारे यंगस्टर इनसे प्रेरित होकर यहाँ धरने में आए हैं, और अब इस देश के अंदर बहुत सारे धरने चलेंगे सरकार के खिलाफ, सरकार के अगेंस्ट। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है, गौरव की बात है। और अगर किसी भारतीय नागरिक को विदेश में सम्मानित किया जाता है तो ये तो पूरे भारत देश के लिए, समस्त भारत के लिए गौरव की बात है। अच्छा, आंदोलन करने वालों को अगर सम्मानित किया जाए तो गौरव की बात नहीं? आपको इससे तकलीफ है कि अगर भारत देश के नागरिकों को विदेश में सम्मानित किया जाता है तो आपको इससे तकलीफ है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी, एक बात ही सुनिए, हम ये किसान सड़क पे बैठते क्यों? आप एक बात मुझे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी पहले ही इन किसानों की बात को मान लेते तो ये किसान सड़क पे ही नहीं बैठते और ना वो आइकॉन अवार्ड मिलता। लेकिन आइकॉन अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि भारत देश के पहली बार किसी भारत देश के नागरिक को विदेश में सम्मानित किया जा रहा है, और ये हमारे लिए छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हमारे देश के नागरिक को मिल रहा है और किसी देश के नागरिक के लिए नहीं। तो बोल रहे हैं कि फंडिंग थी किसान आंदोलन। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी को इतने सारे अवार्ड मिले हैं, हमने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी को बताइए कितने करोड़ की फंडिंग आई है। फिर बताइए ना, विदेश में जो सम्मानित किया जाता है नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बार बार विदेश यात्रा पे जाते थे, तो क्या फंडिंग ही लेने जाते थे? तो रिश्ते सुधारने के लिए जाते। अरे तो पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते तो कौन से रिश्ते सुधर गए? बताइए, आज भी पाकिस्तान से सीज फायर बंद हुआ है? बताइए, पाकिस्तान में आपने बिरयानी भी खा ली, पाकिस्तान डे की बधाई भी दे दी, जिन्ना की मजाक पे फूल भी चढ़ा दिए, तभी पाकिस्तान सीज फायर करता है। आपको नहीं पता पाकिस्तान कांपता है मोदी जी के नाम से? अरे पाकिस्तान, आप सुनिए, आप इतना झूठ कहाँ से सीखे? कहाँ कांपता है पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी के नाम से? अगर ऐसी थर-थर कांपता है ना तो सारे सैनिकों को हटा के अकेले नरेंद्र मोदी जी को खड़ा करके देख लो, एक दिन पता चल जाएगी आपको। क्या आप भी जो आपके मुंह में आता है बकते चले जाते हैं? क्या कहते हैं? कौन कहता है? कौन कहता है? कहते नहीं है मोदी जी के नाम से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अब आप एक बात मुझे बताइए, बीजेपी वाले, हमने तो एक प्रधानमंत्री को वोट देकर एक इंसान को प्रधानमंत्री बनाया था, बीजेपी वाले उसे शेर बताते हैं। जब आप एक इंसान की तुलना जानवर से कर सकते हो तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो ये कह रहे हैं राकेश टिकैत ने इतना ऐसा कौन सा देश हित में काम किया, इतना बड़ा काम किया जो उनको अवार्ड मिल रहा है? अरे भाई, इतना बड़ा देश हित में काम किया है कि सरकार जो है, इतनी बड़ी सरकार, 300 प्लस बहुमत की सरकार, किसानों को जो है विरोध में उनके बिल लेके आई थी और सरकार नहीं समझा पाई 300 प्लस वाली। और जो अकेले राकेश टिकैत और उनके साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम बड़े बड़े किसान नेता जो हैं, उन्होंने मिलकर सरकार को समझा दिया, तो सम्मानित नहीं किया जाएगा? सरकार के नेताओं को समझाना बहुत बड़ी बात है। हम राष्ट्रवादी नहीं है। आंदोलन जी भी है ना? कौन? आप सर्टिफिकेट दे रही हैं? कौन आंदोलन जीवी है? में तो आप मिलते हैं। तो स्मृति ईरानी क्या थी? वो स्मृति ईरानी भी तो सिलेंडर लेके पड़ी रहती थी जंतर मंतर पे सर पे धर के। वो विपक्ष में थी, महंगाई के। आज महंगाई नहीं है, आज फ्री में आता है आपके घर पे पेट्रोल, आपके घर में फ्री में सिलेंडर धर के जाता है, 1000 रुपए सिलेंडर वाला लेके जाता है। महंगाई नहीं दिखती आपको? देश हित में हो रहा है, देश हित में हो रहा है। आपको देश हित में आपको सुनिए, आपको 2014 से पहले की महंगाई आपको डायन लगती थी, आज आपकी भौजाई है वो है, भाभी लग रही है आपकी आज की महंगाई। पहले भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार नहीं है। अब भ्रष्टाचार नहीं है। शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी जो मुकुल राय था, जब बीजेपी ज्वाइन करी तो सारे आरोप साफ। आज के टाइम में भ्रष्टाचार होगा कहाँ से? जिसने पैसा इकट्ठा किया वो भग जाता है देश छोड़ के ही। नीरव मोदी भग गया, विजय माल्या भग गया। आप एक बात बताइए, आपने कभी सवाल किया नीरव मोदी, विजय माल्या देश का लाखों करोड़ों रुपया लेके भग गए? प्रधानमंत्री से पूछ रहे हो तो प्रधानमंत्री हर रैली में कह रहे हैं नीरव मोदी आएगा आएगा। पैदल आ रहा है क्या वो इंग्लैंड से, कि अब तक पहुंचा ही नहीं? कार्रवाई तो हो रही है ना? कब होगी कार्रवाई? जब, एक मिनट, जब जिनका पैसा था, जो बैंक दिवालिया घोषित हो गए, जिनका पैसा था, जब वो ऊपर पहुंच जाएंगे तब लेके आएंगे आप। इसीलिए तो बीजेपी ने कदम उठाया ना, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? ये देश गुलाम बन जाए? बैंकों का निजीकरण कर दो, बढ़िया है। बैंकों का निजीकरण कर दो ताकि जनता पैसे बैंक में डाले और उसके बाद जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो देश छोड़ के भग जाए। क्या कर लोगे आप? जा रही है, अगर उसे निजीकरण करके सुधारा जाए। अगर कल को देश घाटे में जाएगा तो आप देश को बेच देंगे? बताइए ना आप मुझे। अगर आपकी छत से पानी टपक रहा है तो पूरा लेंटर तोड़वा देंगी, ये छत को सही करवाएंगी, रिपेयर करवाएंगी ना? रिपेयर करवाएंगी ना। तो आप अगर कोई चीज घाटे में जा रही है तो उसको सही करिए, बेचने में क्यों लग रहे हैं? बेचना समाधान थोड़ी है। अगर आप एक बार सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आपके गाड़ी के टायर में पंचर हो गया तो आप क्या करेंगी? गाड़ी बेच देंगी पूरी?
पूरी गाड़ी बेच देंगी आप अगर गाड़ी के टायर में पंचर हो गया, या पंचर लगवाएंगी, टायर चेंज कराएंगे, है ना? टायर चेंज करवाएंगी ना आप। तो एक बात मुझे बताइए, अगर कोई चीज घाटे में जा रही है तो वो सही भी तो की जा सकती है, नहीं की जा सकती है? और घाटे में जाती क्यों है? घाटे में जाती क्यों है बताइए? घाटे में जाती इसलिए है कि जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को, व्यापारियों को फायदा देने के लिए किसान के गले में फांसी का फंदा लटकवाओगे तो घाटे में जाएगी वो सीधे तौर पे। अब आप एक बात मुझे बताइए, अंबानी क्या गरीब है? बताइए ना। अंबानी गरीब है तो अंबानी साहब का कर्जा क्यों माफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी? किसान का कर्जा तो माफ करने में इन्हों का 56 इंच का सीना धक धक करने लगता है। अगर किसान का कर्जा माफ हो जाए तो सबको तकलीफ हो जाती है, लेकिन अगर अंबानी का कर्जा माफ हो, अडानी का कर्जा माफ हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आपको अंबानी और अडानी से कोई फ्रेंचाइजी मिली हुई है, एग्रीमेंट साइन है आपका। किसको? मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे को तो नहीं मिल रही, तभी तो मैं विरोध में बोलता हूँ। आप ही नहीं बोलती विरोध में, मुझे लगता है आपको मिला हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं किसान 650 किसान शहीद हो गए और बैग उठाए और अपना चल रहे हैं? पागल समझाया आपने इन्हें, है? ये अपना कर्जा माफ करा के जाएंगे, जो मुकदमे लगे हैं ना वो मुकदमे करा के वापस ले करवा के जाएंगे, जो MSP है उस पे कानून बनवा कर जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। आपको लगता है? मुकदमे तो वापस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वापस मुकदमे? हैं? जब इस देश के अंदर बलात्कारी बेल पे बाहर आ सकते हैं तो मुकदमे किसान के वापस नहीं हो सकते। इसने किसके साथ गलत करा है बताइए ना आप मुझे। चोरी करिए, डकैती करिए, है? देश के गृहमंत्री क्या थे? गृहमंत्री क्या थे बताइए ना आप मुझे। क्लीन चिट मिली तो है। क्लीन चिट तो इसलिए मिल गई, सत्ता में आ गए। क्लीन चिट मिल गई इसलिए सत्ता में आए हैं, इसीलिए मिली है, ठीक है? वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या थे? कृषि मंत्री नहीं है, कहा बिल वापिस हो गए, मुद्दे खत्म। अरे कृषि मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं मुझे ये बता दो बस आप मुझे, कितने पढ़े लिखे हैं कृषि मंत्री? अब सबकी डिग्रियां तो मोदी चेक नहीं करी जाएंगी। किसी की डिग्री मत दिखाओ, पहले नरेंद्र मोदी जी की दिखवा दो। भारत एक इकलौता देश है जिसमें प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो दिखवाई जाती है, देख लो। और वो भी दिखाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नहीं आते, गृह मंत्री साहब आते हैं। डिग्री दिखाने पे लाखों करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि आज मोदी जी। आपको डिग्री से क्या प्रॉब्लम है? अरे डिग्री सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। डिग्री से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा डिग्री की बात करते हैं। बता तो रहा हूँ क्यों करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी झूठ बोलेंगे तो लोग डिग्री मांगेंगे ही। एक आदमी का बचपन कितने साल तक होता है? ये मुझे लगता है जितना ना आदमी का बुढ़ापे तक का जीवन नहीं होता, इसका अकेला बचपन है नरेंद्र मोदी जी का। ये कहते हैं मैंने बचपन में चाय भी बेच ली, ठीक है, भीख भी मांग ली, बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ ली। अब भैया तू बचपन में ही रहा है क्या? है तू अभी भी 55 साल का बच्चा ही है, बता 70 साल का। आप लोगों के लिए तपस्या करते हैं गुफाओं में जाके, आप उसको गुफा में तो राम रहीम भी गया, कौन सी तपस्या कर लाया आपने? देखी ना, बलात्कार के आरोप में बंद है, देखा ना आपने। आप प्रधानमंत्री जी को ऐसे आप इतनी बात करते हैं जैसे कि आप तो उनके 55 से अभी तक। आपकी एज कितनी है? किसकी? आप हमेशा मोदी जी की एज। मेरा रिश्ता तय करवाएंगी आप मेरी एज जान के? तो फिर आप मेरी एज का क्या करेंगे आप? अब इस देश में सवाल भी जो है वो उम्र देख के उठवाए जाएंगे कि जिसकी उम्र छोटी है वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। सीधी सी बात है, मेरी उम्र जो भी हो, मैं अपने वतन से प्रेम करता हूँ और मैं अपने वतन को अपने जीते जी गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता। आप नहीं प्यार करती तो आप मत बोलिए विरोध में, लेकिन मैं बोलूंगा विरोध में। क्या कर लेंगे आप? ज्यादा मार देंगे, कोई बात नहीं। सर कटाना मंजूर है लेकिन झुकाना मंजूर नहीं है हमें। योगी जी की बताइए तारीफ का काम, बताइए तारीफ। 300 करोड़ नौकरियां दी अभी उन्होंने। 300 करोड़ यूपी में। देश की आबादी कितनी है आपको पता है? मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या अभी? देश की आबादी कितनी है? 135 उन्होंने ज्यादा पढ़ लिए, मुझे लग रहा है पूरे विश्व को दे दिया इन्होंने, पूरे विश्व को नौकरी दे दी है योगी जी ने। यूपी की बात हो रही है। अरे अकेले यूपी, फिर वही बात, मुख्यमंत्री हैं, गलती हो गई होगी। अरे भैया विश्व का नाम ले रहे होंगे, पूरे विश्व को योगी जी तो नौकरी दे रहे हैं। दंगे कराने का ठेका तो इन्होंने ले रखा है पूरे देश प्रदेश में, समझ रहे हैं? राज बना दिया और आप करें दंगे। हाँ, जब बलात्कारियों को अपनी पार्टी में ले लोगे, मुख्यमंत्री खुद गुंडा होगा, गृह मंत्री खुद गुंडा होगा, तो फिर कहाँ से बचेंगे गुंडे बदमाश? दूरबीन लेके अमित शाह जी देख रहे थे गुंडे कहीं दूर दूर। अगर उस दूरबीन को एक बार अपनी ओर घुमा लेते तो अपने आप में एक गुंडा नजर आ जाता उन्हें। दूरबीन घुमाई क्यों नहीं? मोदी जी ने कहा तो गद्दी से प्यार नहीं है, सेवा का मौका दीजिए। अरे तो सेवा अपनी माता जी की कर लो, अपनी घरवाली की कर लो, हमारी करोगे सारी सेवा? हमारी सेवा कर करके हमारे 650 भाइयों को ऊपर पहुंचा दिया, और कितनी सेवा करोगे? नहीं है सरकार के पास तो किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं है। सरकार के पास किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं है। कोरोना में मरने वाले लोगों का रिकॉर्ड नहीं है, मरने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं है, आत्महत्या करने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं है। तो सरकार बनाई किस लिए रखी है? एक ठेके पे प्रधानमंत्री खरीद लाएंगे, अच्छा काम करेगा तो रखेंगे, उसको भी प्राइवेट कर दो, क्या दिक्कत है? आपने तो मतलब ठेका ले रखा है कि बीजेपी का विरोध करना ही करना है, और आपने ठेका ले रखा है बीजेपी की तारीफ करनी ही करनी है। आप काम किए अच्छे तो कहेंगे ही ना। दूसरा काम उज्ज्वला योजना थे, सिलेंडर नहीं दिए। किसमें सिलेंडर दिए? जैसे अंबानी ने जियो पहले फ्री में जियो का भंडारा बांटा ना, और उसके बाद डोंगे के भी पैसे वसूले। सुनिए, आपने भी लिया होगा जो फ्री में बटा है, आपने नहीं लिया जियो जो फ्री में मिला। आप एक बात मुझे बताइए, आपने नहीं लिया हैं? आप तो खुद जियो चला रही हैं, आप मेड इन इंडिया यूज करती हैं, आपका माई किसका है? आप दुनिया को बता रही हैं। मोदी जी तो यूं भी कहते हैं स्वदेशी का इस्तेमाल करो, तो आपने इस्तेमाल किया स्वदेशी का?
बताइए ना। आप कर रहे हैं। कौन? आप। अरे हम तो मोदी जी की बात ही नहीं सुनते, हम करेंगे कहाँ से? हम तो सुनते ही नहीं है। हम तो मोदी जी की बात यहाँ तक भी नहीं सुनते। मैं तो मोदी जी की कभी मन की बात सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर उनकी मन की बात जसोदा बहन ने सुननी होती तो वो घर छोड़ के ही नहीं जाती। अब तो लोग पूजा कर रहे हैं, क्या? विष्णु जी का अवतार बता रहे हैं रवि किशन जी मोदी जी को। अरे भैया, अगर एक बात मुझे बताइए, सुनिए, वो विष्णु का अवतार कहाँ से है? अब रवि किशन ये भाई ने बिल्कुल सही कहा, सपेरे हैं, दिन बचा के पूरे देश को ढस जाते हैं, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री को सपेरे से कंपेयर कर रहे हैं। कौन? अरे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा नहीं है? घाट घाट पे तो कपड़ा बदलते रहते हैं और कोस कोस पे बाणी, और हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकते हैं। बताओ कौन सा प्राणी? उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने देखा नहीं है छत्तीसगढ़ में कैसे माला सी लगा के घूमते हैं, कभी आदिवासी बन जाते हैं, कभी मिलिट्री मैन बन जाते हैं। सारे काम तुम ही कर लोगे तो हम क्या करेंगे? हम चाय पकौड़ा और चौकीदारी करेंगे हैं? आत्मनिर्भर बनिए ना कौन? आप। सारे काम तो नरेंद्र मोदी जी कर लेते हैं, हमारे का क्या की जरूरत है फिर? कहते तो है आत्मनिर्भर कैसे बने बताइए? पकौड़े तलिए। कौन? तो आप काय को माइक लगा रही है? पकौड़े तलने को आपको मना करे? कल लगाऊं आपका ठेला? ये तो हमारा काम है। काय का? आपका काय का? तो पकौड़े तलने का भी तो आपको काम है, हैं? हम आत्मनिर्भर नहीं है अपने ऊपर। अरे आप आत्मनिर्भर अपने ऊपर काय के लिए? अभी सरकार आपके ऊपर लगाम कस रही है ना, 5 तारीख से आ रही है गाइडलाइन, फिर देखूंगा कितनी बनेंगी आप आत्मनिर्भर। फिर आप करेंगी सरकार की, अभी तो जैसे दलालगिरी कर रही है ना आप, फिर और ज्यादा तेजी से करेंगी। सवाल पूछो, आप दलालगिरी कहते तो हैं। आप करती नहीं है, आप मना कर दीजिए, नहीं करती हैं। आपने देखा? आप एक बात, आपके मुंह से नरेंद्र मोदी जी के अलावा आपसे अगर कोई और प्रश्न पूछो, आपने पूछा देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है? देश में महंगाई नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपने पूछा? बीजेपी वाले मना कर रहे हैं ना, महंगाई नहीं है देश में। बीजेपी वालों ने आपको मना करा है कि महंगाई पे मत पूछना, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। आप लोग पैसा खाते हैं, सुनिए, माना पैसा बात खाते नहीं सुनते, इसलिए आपको कौन? confusion है। मन की बात सुनिए ना आप मोदी नहीं जी की। सुनते। आप सुनिए मन की बात और अपने दर्शकों को सुनाइए, हम में से तो हाथ जुड़वाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।